हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अपने पर्सन के साथ में ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, रीडिंग से कनेक्ट हो जाने के लिए रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। आई होप दिस इज़ क्लियर। जिन भी लोगों के पास में मेरी रीडिंग्स नहीं पहुंचती हैं, आपने बेल, आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, सो दैट जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास में फटाफट से आ जाए और आप उस रीडिंग से गाइडेंस ले पाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं करंटली। जो भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं और कनेक्टेड हैं, जानना चाहते हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओह वाओ, दिस लव इज क्रेजी। सो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं ये जो प्यार है इनका आपके लिए, ये क्रेजी है, ये मैडली आपको प्यार करते हैं। इस प्यार में कोई भी छल कपट नहीं है, वो दिल से आपको प्यार करते हैं, आपको दीवानों की तरह प्यार करते हैं, और इनका प्यार की कोई हद नहीं है। ओके, इनका प्यार बेहद है। देख लेते हैं और क्या है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इनको थोड़ा सा इनके साथ ज़्यादा रूड हो रहे हो, आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा कभी कभी हम होता है ना कि रूडली बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें उस लेवल पे हर्ट हुआ होता है, सामने वाले को नहीं पता होता, वो उसको तो बस ये दिख रहा होता है कि इसका तो रिएक्शन ऐसा आ रहा है, इसका रिएक्शन ऐसा क्यों आ रहा है, बट उन्होंने कुछ तो एक्शन किया होगा कि आपका रिएक्शन ऐसा आ रहा है। तो इस तरीके से पर्सन फील कर रहे हैं कि डिजर्व नहीं करते हैं, इतना बुरा इनके साथ में मत करो या मत बोलो, या आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, इस तरीके से आपको बोलना चाहते हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। हो सकता है कि अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि अपने दिल में जो चल रहा है ना, दिल में बहुत कुछ है, बहुत सारा प्यार है, प्यार इतना ज़्यादा है इनके मन में, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये अपने इमोशंस को आपके लिए सप्रेस कर रहे हैं, ये होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इनके मन में बहुत प्यार है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, ये तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो बताते नहीं हैं, तो कहते नहीं हैं, मैं इनको 100 बातें बुरी बोलती हूँ, ये फिर भी एक आगे से नहीं बोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, अपनी सच्ची फीलिंग्स आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये पर्सन चल रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है। अभी जैसे ना इनके पास में ये बीच में खड़े हैं, ये रास्ता भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सामने भी है, पीछे भी 3 रास्ते हैं, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है। बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है ये पर्सन अभी करंटली। ओके, सो अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इमोशंस ओवरवेलमिंग, अभी ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रहे हैं। अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक साथ बहुत कुछ आ गया इनकी लाइफ में, एक साथ ही इतना कुछ बर्डन आ गया है कि संभाल ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। आई एम ब्लॉक्ड, मैं कह रही हूँ ना, रास्ता जैसे बंद हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, माइंड बंद हो चुका है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। व्हाट अ ब्यूटिफुल एंड डीप मैसेज कि ये पर्सन जो है ना आपकी लाइट को मिस कर रहे हैं। जब भी अंधेरा होता था इनकी लाइफ में, आप लाइट, इनकी लाइट की तरह एक्ट करते थे, आप इनकी लाइट होते थे, आप इनको रास्ता दिखाते थे। जब हम अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं ना ताकि हमें एक रास्ता दिख पाए, ये वो लाइट हो, आप ये वो टॉर्च हो इनकी लाइफ में। और ये पर्सन अभी इतना होपलेस फील कर रहे हैं क्योंकि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा आगे, कैसे होगा, मेरी लाइट भी मेरे पास नहीं है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, होपलेस है, और इनको लग रहा है कि इनको कोई समझने वाला नहीं है, इनको कोई लाइट दिखाने वाला नहीं है, इनको कोई राइट पाथ दिखाने वाला नहीं है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं सकता, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या बोले आपको। पास्ट में इतना सब हो सकता है आप दोनों के बीच में हो गया हो कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है, भाई अब मैं बोलूँ क्या, मैं माफ़ी भी मांगूँ तो क्या मांगूँ, मैं जस्टिफिकेशन भी दूँ तो क्या दूँ। इतने सारे इमोशंस है, लाइफ में बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ, ब्लॉक्ड हो चुका हूँ, प्यार इतना ज़्यादा है बट एक्सप्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो करूँ क्या, मतलब ये स्टेट ऑफ माइंड है करंटली इनका। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है जिनके मन में चल रहा है, आपको बोलना चाह रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। लेट अस सी। ओके,
ठीक है, ये सारे ही मैसेजेस लेते हैं। ओह, मरकबा मेडिटेशन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे कि ना यूनिवर्स जो है ना वो आप में बहुत मेजर शिफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत मेजर शिफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है इस टाइम पे आपको 369 की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती होगी। 369 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 639, 369 है ना, या फिर 396, ये सारे नंबर्स आपको, या 936, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी नहीं दिख रहे हैं, जैसे ही आपको दिखने लगे ना, आप समझ लेना कि आपका चैरियट जो है ना मूव होने लग गया, आपकी विजय रथ जो है वो मूव होने लग गई है। अब आप जाने वाले हो हैप्पीनेस के टुवर्ड्स, पीस के टुवर्ड्स, मिरेकल्स के टुवर्ड्स, एसेंशन के टुवर्ड्स, शिफ्टिंग टाइमलाइंस, वो एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही हैवी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है। 369 के ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है लाइट आपको आपको आप लाइट से मिलना चाहते हो, लाइट आपसे मिलना चाहती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरीके की ड्रीम्स आ सकते हैं सबकॉन्शियसली। आपका माइंड मुझे बहुत ही एक एक्टिवेटेड स्टेट में दिख रहा है। आपकी थर्ड आई मुझे एक्टिवेटेड स्टेट में दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 369 का कुछ लेन देन है आपके साथ में, या नंबर 12 का, 21, नंबर 3, नंबर 30, 27, 18, 9, 6, 24, 15, ये नंबर्स आपके लिए कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंस हो सकता है नंबर्स का, या इन डेट्स नंबर्स पे आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। आप आगे देखिएगा। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से, मतलब आप मिराक्युलसली ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अब मेजर शिफ्ट अपनी लाइफ में जो है एक्सपीरियंस करने वाले हो, और आप अपने एक नए वर्जन से मिलने वाले हो, अपनी एक नई सेल्फ से मिलने वाले हो, और जो अब आप चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट होने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ की हो, और अगर नहीं किया तो कर लो, जल्दी से कर लो, हेल्प करेगी आपको आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में। ठीक है, अब आगे, ओह वाओ, महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद शिव जी आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। खुद शिव जी जो है वो ये चाह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। वो आपके सारे ड्रीम्स गोल्स को पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि ही इज़ योर फादर, ही इज़ द डिवाइन फादर, एंड यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। सो डोंट वरी। वो आपको बोलना चाहते हैं, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे सारे सपनों को पूरा करूँगा। जो भी तू चाहती है या चाहता है कि ये पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, इसको रियलाइज़ हो, इसका कर्मा मिले, ये रियलाइज़ करके मेरे पास आए, वो आपके साथ में डेफिनेटली होगा। आपके ड्रीम्स यहाँ पूरे होंगे। अगर आप अपने डिज़ायर्ड पार्टनर को चाहते हो, आपकी तरफ में आए, खुद से आए, डेफिनेटली आएगा, रियलाइज़ करके आएगा, और जो आपने मांगा है ना उससे कहीं बेहतर आपको मिलेगा। इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ, यहाँ पे 100% कह सकती हूँ। यहाँ पर नंबर 35, नंबर 48 काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है। नंबर 514 भी मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है ऑल्सो। नंबर 17, 26 एंड 8, 31, नंबर 4, 13 एंड 31 एंड नंबर 23। ठीक है, महादेव आपको ब्लेस। वाओ, माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉश, द डिवाइन मैस्कुलाइन, द डिवाइन फेमिनाइन। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप सोलमेट जर्नी में हो, बट यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपका डिवाइन पार्टनर आपकी तरफ में खुद चलकर आने वाला है। माँ काली की ब्लेसिंग है। आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका ट्विन फ्लेम प्रोटेक्टेड है। आपको आपके बीच में कोई भी आ जाए, वो सिर्फ लेसन सिखाने आ रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ इस रिश्ते का बिगाड़ नहीं सकता है। डिवाइन मदर है माँ काली, और ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं। शिव जी आपके साथ में हैं, भोले बाबा आपके साथ में हैं, आपके साथ में कुछ गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पर इमोशंस, यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पर हैप्पीनेस, यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही है। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है ये, आप सब लोग ज़रूर इसको क्लेम कर लीजिएगा। एंड हर हर महादेव, जय माँ काली ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग 1111 भी कमेंट कर सकते हैं।
ओके यहाँ पर नंबर 16, नंबर 25 एंड नंबर 7 मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। अगर आप जज कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम को, मत करो उस पर्सन को जज जिसके साथ में आप हो, जिसको आप पाना चाहते हो कि ये तो उसके साथ है, ये तो बहुत मज़े कर रहा है, इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स। जस्ट लीव एवरीथिंग कि मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे जज करना ही नहीं है, जो भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान है, मुझे नहीं करना है। अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। इस टाइम पर आपको यही बोला जा रहा है। एंड यहाँ पर नंबर 45 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके अब हम चलेंगे टैरो कार्ड्स की तरफ में और देखेंगे टैरो कार्ड्स हमको क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। आप लोग जो भी है ना यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और आगे मतलब मिराक्युलसली अब अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कंप्लीशन है, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर आपकी वुल्फ स्पिरिट आपकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर रेनडियर स्पिरिट आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े सपने जो सजाए थे वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ की जो एक डिज़ायर थी वो यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं और इतना ही नहीं, अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। मुझे अबंडेंस आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिख रही है। 1 मिनट, कार्ड्स गिर गए हैं कुछ, मैं नीचे से उठाऊंगी। ऑल्दो मैं कार्ड्स लूंगी नहीं, नीचे वाले कार्ड्स में नहीं लूंगी, मैं फिर से शफल करूंगी। ओके, फाइनेंशियल अबंडेंस भी यहाँ पर आते हुए दिख रही है, मेजर ग्रोथ दिख रही है, आपका रिश्ता भी यहाँ पर मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो कहीं ना कहीं अगेन बैलेंस की एनर्जी, अपने आप को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अगर अभी जो चीज़ें आपको गलत लग रही है ना वो बाद में अपने आप सही लगेंगी। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अच्छा ये डॉट ऐसे कनेक्ट हो रही थी, ये पर्सन अगर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसमें कुछ बड़ा रीज़न है, मत उनको फोर्स करो, छोड़ दो, डिवाइन पे सब छोड़ दो, विश्वास तो करके देखो सब पूरा होगा। मेजर चेंजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। बटरफ्लाइज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही हैं क्योंकि अभी या दिखें आपको, और आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखेंगी। उनको ज़रूर 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 आपने ग्रैटिट्यूड देना है जब भी आपको बटरफ्लाइज दिखें और उनको बोलना है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आए। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर गाइज मुझे ये भी दिख रहा है आपको 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 ये नंबर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दिखे। सो गाइज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहे सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी है, बट ये जो जगल कर रहे हो ना आप, ये भी अपने आप को बैलेंस करना सीख रहे हो। जब आप सोचो आपको आप जगलिंग कर रहे हो, बट उससे क्या हो रहा है, आपको कंफ्यूजन तो हो रही है बट आपका माइंड ट्रेन हो रहा है कि वो सिचुएशन में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप 2 बॉल्स के साथ में एक टाइम पर अगर आप खेलोगे तो आपका माइंड कितना ट्रेन हो रहा है सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, आप कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और ये आपको कितना प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए। सो यही सिचुएशन है आपके लिए। आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही है। फ्यूचर में आपके पर्सन जो है जितने भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जितनी भी जो है इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, बैलेंस होकर आपकी तरफ में, क्योंकि बीच में हाई प्रीस्टेस है तो ये बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट होगा। जो चीज़ें अभी हिडन है वो आपके सामने आ सकती हैं और फॉर गुड आपके लिए चीज़ें अब होने वाली हैं। जितना भी मुश्किल थी ना वो यहाँ पर जाते हुए दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है डेफिनेटली पास्ट को हील करने के लिए आपकी तरफ में आएंगे। चाहे कितने भी मुश्किलों से ये पर्सन गुजरे हैं, ये आपको आके बोलेंगे, बताएंगे इन्होंने क्या कुछ फेस किया है आपके बगैर, और इनको समझ में आएगा जब आप नहीं होते हो तो कैसा लगता है। सो फ्यूचर में ये पर्सन जो है ना अपने ट्रॉमास को हील कर कर आपके पास में आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं और कंप्लीशन के लिए ही आएंगे अब इस बार, हमेशा साथ रहने के लिए ही आएंगे इस बार, और डेफिनेटली के पास से आपकी तरफ में बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर कॉमेंट करके बताएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी रीडिंग्स, कितनी आपसे रेजोनेट होती हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देखिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, गुड लक।